क्या कभी सोचा है कि पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है? आज हम एक बिल्कुल नए सिस्टम पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी तवज्जो को कंट्रोल करता है, आपकी विल पावर यानी कुव्वत इरादी को नहीं। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। हाँ, ये एहसास हम सब इससे वाकिफ हैं। जरा सोचिएगा, दिन भर मीटिंग्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो पता चलता है कि जो असल काम था वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये बिल्कुल हकीकी है। और फिर हम क्या करते हैं? फौरन खुद को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। शायद मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी है, मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन एक मिनट रुकें। क्या हो अगर मसला आप में हुई ना, बल्कि इस सोच में हो जिस पर हम सब यकीन करते आए हैं? देखें, असल मसला हमारी सोच का है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि फोकस, प्रोडक्टिविटी, इन सब का ताल्लुक विल पावर यानी कुव्वत इरादी से है। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरी थ्योरी ही गलत हो तो? हम सब के जहनों में एक कहानी बैठी हुई है ना? कि जो कामयाब लोग हैं उनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, वो तो हीरो हैं। और जो नाकाम होते हैं उनमें ज़रूर कोई कमी होती है। हम नाकामी को एक ज़ाती खामी, एक इखलाकी कमज़ोरी के तौर पर देखते हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक इंजीनियर हैं जॉन डोरक। उनका काम हमें एक बिल्कुल ही नया नज़रिया देता है। वो कहते हैं कि तवज्जो कोई इखलाकी मसला है ही नहीं, ये तो एक इंजीनियरिंग का मसला है। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जिसे आप एक मशीन की तरह समझ भी सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर तवज्जो एक निज़ाम है तो जाहिर है उसके कंट्रोल्स भी होंगे। ज़रा तसव्वुर करें कि आपके पास 3 डायल्स हैं, बिल्कुल किसी रेडियो की तरह, जिन्हें आप घुमाकर अपने दिन को सेट कर सकते हैं। चलें इन तीनों डायल्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला डायल है लैम्डा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर घंटे आपके काम में कितनी बार खलल पड़ता है, यानी इंटरप्शंस, मीटिंग्स, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, ये सब लैम्डा है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ये डायल आपके कंट्रोल में होता ही नहीं, बल्कि आपके दफ्तर का कल्चर, आपका वर्क एनवायरनमेंट इसे सेट करता है। ओके, दूसरा डायल है डेल्टा। ये असल में वो कीमत है जो आप हर इंटरप्शन के बाद चुकाते हैं। ये वो वक्त है जो आपके दिमाग को वापस फोकस में आने के लिए लगता है। सोचिएगा, सिर्फ 2 मिनट की कोई बातचीत आपके 10 मिनट ज़ाया कर सकती है। ये जो रिकवरी कॉस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और अब आते हैं तीसरे डायल पर, थीटा। देखें, हर बड़े और अहम काम को ना एक खास नॉन स्टॉप वक्त चाहिए होता है, मतलब बिना किसी इंटरप्शन के। मिसाल के तौर पर, अगर आपके काम को 90 मिनट चाहिए लेकिन आपका कैलेंडर आपको सिर्फ 20-20 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स दे रहा है, तो फिर डीप वर्क यानी गहरा काम नामुमकिन हो जाता है। और यह है इस पूरे मसले की सीधी सादी रियाजी। जब आपका लैम्डा यानी इंटरप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो आपके थीटा ब्लॉक्स यानी डीप वर्क का वक्त खुद ब खुद बिल्कुल सिफर के करीब आ जाता है। यह आपकी नाकामी नहीं है, यह तो सीधी सादी रियाजी है। तो सवाल यह है कि हम उस रियाजी को बदलें कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है एआई की। एआई यहां पर कोई आम टूल नहीं है, बल्कि ये एक सुपर लीवर है, एक ऐसा जबरदस्त लीवर जो खास तौर पर इन्हीं तीनों डायल्स को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। देखें, एआई इन तीनों चीजों पर सीधा सीधा असर डाल सकता है। कैसे? ये फजूल मैसेजेस को फिल्टर करके आपकी इंटरप्शंस यानी लैम्डा को कम करता है। फिर ये आपको फौरन से समरी देकर काम पर वापस लाता है, जिससे आपका रिकवरी टाइम यानी डेल्टा कम हो जाता है। और ये बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर थीटा को आपके शेड्यूल के मुताबिक बना देता है। जबरदस्त है ना? ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब आते हैं असल बात पर, एक्शन पर। चलें अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करके अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये हैं वो 3 बुनियादी स्ट्रैटेजीज। नंबर 1, हम इंटरप्शंस को कम करेंगे। नंबर 2, काम पर वापस आने का वक्त यानी रिकवरी टाइम को घटाएंगे। और नंबर 3, हम अपने काम को ही इस तरह से रीशेप करेंगे कि वो हमारे टूटे फूटे शेड्यूल में भी फिट हो सके। लैम्डा को कम करने के लिए सबसे पहला कदम, एआई को अपना गेटकीपर बना लें। वो छोटे मोटे सवालों के जवाब खुद दे देगा और फिजूल नोटिफिकेशंस को रोकेगा। हाँ, हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन इसके बदले में जो आपको डीप वर्क का कीमती वक्त मिलेगा ना, वो इससे कई ज्यादा अहम है। अब बात करते हैं डेल्टा की। इसे कम करने के लिए एआई को अपनी पर्सनल मेमोरी असिस्टेंट समझें। जब भी आप किसी इंटरप्शन के बाद काम पर वापस आएं, बस एआई से पूछें, अच्छा मैं कहां पर था
और वो आपकी पिछली चैट से लेकर आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स तक हर चीज की समरी देकर आपको फौरन ट्रैक पर वापस ले आएगा। और आखिर में थीटा को एडजस्ट करने की बात। सोचिएगा, एआई आपके इस 90 मिनट के पहाड़ जैसे काम को छोटे, मैनेजेबल, शायद 30 मिनट के ब्लॉक्स में काट सकता है। इस तरह आपको उस परफेक्ट लंबे वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता, जो सच कहूं तो कभी आता ही नहीं है। तो अब हम इस सारी बहस के नतीजे पर पहुंचते हैं। असल बात यह है कि खुद को इल्ज़ाम देने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अब वक्त है एक इंजीनियर की तरह सोचने का और अपने फोकस सिस्टम को डिज़ाइन करने का। ये इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। आपका फोकस कोई जादुई पुरस्कार चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे आप बेहतर बना सकते हैं, और इसके डायल्स आपके हाथ में हैं। हमेशा याद रखें, असल ताकत ज्यादा कोशिश करने में नहीं है, असल ताकत सही लिवर को इस्तेमाल करने में है, और एआई वही लिवर है जो आपको इस सिस्टम पर कंट्रोल दे सकता है। तो आज का सबसे अहम सवाल, आप अपनी प्रोडक्टिविटी की इस मशीन में सबसे पहले कौन सा डायल घुमाएंगे? क्या आप इंटरप्शंस का शोर कम करेंगे या अपने काम को छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे? याद रखिएगा, आपका पहला कदम ही सबसे बड़ा फर्क डालेगा।